श्लोक में कृष्ण की कृपा का वर्णन है। कैसी कृपा? कहा जब पूतना नाम की राक्षसी अपने स्तनों में विष लगा करके कृष्ण को मारने के लिए गई, तो कृष्ण ने दुग्ध तो पिया, स्तनपान तो किया, लेकिन उस जहर पिलाने वाली पूतना को भी कृष्ण ने वो गति दे दी जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं। तो कहा कंबा दयालुम शरणम प्रजेमो। ऐसे कृष्ण से ज्यादा कृपालु इस दुनिया में कोई दूसरा होगा जो जहर पिलाने वाली को भी सदगति दे दे। हमें कोई पता बस चल जाए कि बाजू वाला या सामने वाला जहर देना चाहता है, उसके देने के पहले हम उसे दे देंगे, मार देंगे, लड़ लेंगे, गालियां दे देंगे। लेकिन कृष्ण को देखो, कम दयालु, जो जहर पिलाने आई है उसे भी वो गति दे दी है जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्म तक जिस कृष्ण की कृपा को पाने के लिए तरसते हैं, एक जहर पिलाने वाली पूतना को वो गति कृष्ण देते हैं। कम दयालु, होगा ऐसे कृष्ण से ज्यादा कोई कृपालु? दूसरा श्लोक ये है, शिष्यों ने जाकर के इन 2 श्लोकों का गायन किया है। पहले दिन सुखदेव जी ने सुना, आनंद विभोर हो गए। दूसरे दिन सुना, भाव में डूब गए। तीसरे दिन जब श्लोक सुने तो सुध बुध खो बैठे, रोक नहीं पाए, तुरंत पहुंचे, ये श्लोक कहां से सीखे, मुझे भी सिखाओ। कहा हमें नहीं पता, हमारे तो गुरुदेव ने सिखाए हैं। भैया आपके गुरुदेव कौन? कहा कृष्ण द्वैपायन बाबा वेद व्यास। यदि चाहते हो तो चलो। सुखदेव जी लौटे, किसके पास? पिताजी के पास। भाग के गए थे, लेकिन भागवत की महिमा तो देखो, जो परम वैरागियों के मन में भी कृष्ण के चरणों के प्रति अनुराग उत्पन्न कर दे, जिनको देख करके बड़े बड़े वैरागियों का मन भी डोल जाए, अनुरागी हो जाए, प्रेमी हो जाए, आसक्त हो जाए, मोहित हो जाए उनके चरणों में। ऐसी है भागवत। परम वैरागी सुखदेव अनुरागी बन करके पीछे पीछे चल दिए कि मुझे भी भागवत पढ़ा दो, सिखा दो। और फिर वेद व्यास जी की कृपा हुई है। वेद व्यास जी की कृपा से सुखदेव जी महाराज के जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रादुर्भाव होता है, श्रीमद् भागवत कथा आती है। और फिर आगे की जो कथा है वो सुखदेव जी सुनाते हैं। तो भागवत में महात्म में यही कथा आती है, सुखदेव जी का जन्म हुआ, भागे हैं, फिर लौट करके आए हैं, पिताजी के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई है सुखदेव जी महाराज को। ऐसी श्रीमद् भागवत की पावन कथा हम सुन रहे हैं। और ऐसी कथा में 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण किया है। भक्ति के 9 प्रकार: श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवणम, पहली भक्ति है सुनना। लेकिन सुनने के भी 2 प्रकार हैं। एक सुनना कानों से सुनो, हृदय में रखो और जीवन में उतारो। और दूसरा सुनना है इस कान से सुनना और इस कान से निकालना। और आज लोग ऐसी ही कथा सुनते हैं। एक कथा चल रही थी, कथा सुनने के लिए एक सेठ जी गए, हर जगह जाते थे, कथा के प्रेमी थे। एक दिन अपने बेटे को भी ले गए, तू भी चल। बेटा पहली बार कथा में गया। कथा में पंडित जी ने बताया कि भैया जब गौ माता कुछ खा रही हो तो उन्हें मारना नहीं चाहिए। अब सेठ जी तो जानते थे कथा कैसे सुनते हैं, इसलिए सुन के आ गए। अब बेटा ने पहली बार सुना इसलिए उतार लिया जीवन में। उनकी दुकान थी किराने की, बाहर बोरी रखी थी नमक की। गौ माता कहीं से आके नमक की बोरी में से नमक चाटने लगी। बेटा देखता है, खाने दो, नमक तो है, कितना खाएगी। और आज कथा में भी सुना है, मैं नहीं मारूंगा।
पीछे से पिताजी आए, पहले तो बेटे को एक चांटा मारा, सो रहा है क्या? नहीं, तो गाय दिखाई नहीं देती, वो नमक खाए जा रही है सारा, मार उसको डंडा उठा के। बेटे ने कहा पिताजी आज कथा में तो पंडित जी ने ऐसा बोला था। पिताजी ने कहा तू नया नया श्रोता है, तुझे पता नहीं कथा कैसी सुनते हैं। कहा कैसे सुनते हैं? कहा जहां पर सुनो, जब आरती हो तो जैसे हम अपने कपड़े को झटकारते हैं, सही करते हैं, फटकारते हैं उठने के बाद, वैसे ही सारी कथा को वहीं पर फटकारो, झटकारो, छोड़ो और फिर घर आओ। कथा पंडाल तक ही रहे, कथा को घर लाने की कोई जरूरत नहीं, ऐसी कथा सुनो। तो भैया ऐसी कथा सुनने से कोई फायदा नहीं है। कथा कैसी सुने? 7 दिनों की कथा या पूरी कथा तो कोई भी धारण नहीं कर सकता, लेकिन 7 दिनों की कथा में 7 मिनट और 7 सेकंड की भी यदि कोई बात अच्छी लगे, दिल को छू जाए कि हाँ ये उपयोगी है, ये अच्छी है, ये काम करेगी, उस बात को जीवन में उतारो। कथा सुनना सार्थक, सुन ली कथा और कुछ उतार लिया तो फिर दोबारा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो ऐसे तो लोग हैं पता नहीं कितनी कथा सुन सुन के बैठे होते हैं, पर जीवन में कुछ उतारा नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ यदि उतार लें, कुछ बहुत थोड़ा सा यदि जीवन में हम उतारें, तो कथा सुनना और सुनाना, जो सुना रहा है उसका सुनाना सार्थक, और जो सुन रहा है उसका सुनना सार्थक हो जाता है। श्रवणम, ऐसा सुनना है।